श्रीमद्भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ नवोध्याय नवमाध्याय हिंदी में खा के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। का शेष भाग, इसका विषय है भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया कि जा तू इस काम से तू ही राक्षस हो जाएगा, जबकि इसमें सौदास की कोई गलती नहीं थी। जब उन्हें यह बात मालूम हुआ कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस श्राप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया, ज्यादा दिन के लिए नहीं, मैंने उसे कम करके 12 वर्ष कर दिया। क्या ऋषियों की, ब्राह्मणों की ताकत हुआ करती थी, श्रापों को भी कम बेसी कर देती थी, तो 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपने अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को श्राप देने के लिए उद्यत हुए। वे कोई साधारण नहीं थे, राजर्षि थे, राजऋषि थे। परंतु उनकी पत्नी मदयंती जो थी, उन्होंने रोक लिया। मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, चूंकि वे ब्राह्मण हैं। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवन में ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं जिसे मैं संकल्प के लिए उठाया था। अब इस तीक्ष्ण कठोर जल को मैं कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया, अपने ही पैरों पर डाल दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इस तीक्ष्ण जल से किसी और का नुकसान हो जाए। इससे से उनका नाम मित्रशाह पड़ा था, इसी जल डालने के कारण। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कलमासपाद हो गया, कलमासपाद हो गया। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा जो थे कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास करते देख लिया। कलमासपाद जो थे को भूख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्ति कराने वाला है। ये शरीर जो है, जब तक यह शरीर है, इससे आप चारों चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हे वीर, इस शरीर को नष्ट न कर देना। सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। हे राजन, ये कौन कह रही है? वही ब्राह्मणी कह रही है। सोयम ब्रह्मर्षि वर्यस्ते राजर्षि प्रवराद विभो विभो कथमर्हति धर्मज्ञ बधं पितुरिवात्मज। हे राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं।
जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी निरपराध क्षत्रिय एवं ब्रह्माधिपति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं। आगे कहती है, ये तो गौ के समान निरीह हैं, फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, मुझे ही पहले खा जाइए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं तो मुर्दे के समान हो जाऊंगी। जिए बिनु देह नदी बिनु नारी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तो कहते हैं कि मैं इनके बिना तो मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। जब ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की बात रोने लगी, परंतु सौदास ने श्राप से, चूंकि वशिष्ठ का श्राप था, वशिष्ठ के श्राप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह उस ब्राह्मण को भी वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भधान के लिए उदित पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुखी हुई। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को पुनः श्राप दे दिया, दूसरी श्राप। रे पापी, यस्मान् मे भक्षितः पाप कामार्ताया पतेस्त्वया, तवापि मृत्योराधानाद कृत प्रज्ञदर्शितः। रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाए देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को श्राप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई, स्वयं भी जलकर मर गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव की मिली थी। क्यों न वह अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पति के बारे में सोचती भी नहीं थी और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी, जाना भी नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास श्राप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उससे उस ब्राह्मणी के श्राप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल त्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भधारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। अश्वमेध पत्थर होता है, तो अश्वमेध की चोट से पैदा होने के कारण उसी का नाम अस्मक का पड़ा। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपाकर रख लिया था। स्त्रियों ने उसे छिपाकर रख लिया था, इसी से उसका नाम नारी कवच भी था। अस्मक का दूसरा नाम नारी कवच भी है। उसे मलुक इसलिए कहते हैं, तीसरा नाम उसका मलुक भी था। तो मलुक
इसीलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल था। मूल जो है, प्रवर्तक जो है या मूलक था, यानी अस्मक। मूलक के पुत्र हुए फिर दशरथ, दशरथ के एडविड, और एडविड के राजा विश्वासह, विश्वासह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड़वांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था, बड़ा बलशाली थे। तो उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, कुछ ही समय बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उससे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में ही कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कृति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि हैं। श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान, सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं देख सकते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे कैसे जान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? वे तो जान ही कैसे सकते हैं? इसीलिए अथेस माया रचिते सुसंगम कुलेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया का खेल है। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। हे परिचित, भगवान ने राजा खड़वांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय करके अब उन्होंने शरीर आदि अनाथ पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था उसका उन्होंने परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं है। परम सत्य हैं। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड की, क्षमा करेंगे द्वितीय खंड की नवम स्कंद के अथ नवमोऽध्याय, नवमा अध्याय भगीरथ चरित और गंगा अवतरण का वर्णन हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण 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 नारायण, माधव नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।